नमस्कार फ्रेंड। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके का रिवीजन। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 है। 34,22,39.74 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसमें जिले 50 हैं, संभाग 10 हैं। नवीनतम संभाग बांसवाड़ा सीकर पाली है। बांसवाड़ा सीकर पाली। नए जिले कब से अस्तित्व में आए? 7 अगस्त 2023 से। 7 अगस्त 2023 से। राजस्थान की दिशा व स्थिति। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। हमारे भारत के संदर्भ में हमारा राजस्थान है उत्तर पश्चिम में। वायव्य कोण है ये। एशिया के संदर्भ में है दक्षिण पश्चिम में। एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में। नैऋत्य कोण है ये। और विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में। विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में ये ईशान्य कोण है। वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और ईशान्य कोण। वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया। 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में। प्रकाशित 1915 में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ऑनसच में। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ऑनसच। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ऑनसच में। नामकरण ब्रह्मावर्त। वेदों में राजस्थान को ब्रह्मा वर्त कहा गया है। ऋग्वेद राजस्थानादित्य बसंतगढ़ शैलेख में इसको राजस्थानादित्य कहा गया है। बसंतगढ़ शैलेख में 682 से 20 संवत से 625 ईस्वी। 682 से 625। राजपूताना जॉर्ज थॉमस के अनुसार 1800 ईस्वी में 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन। राजस्थान मुनोद नरसी बीरबान राजरूपक। राजस्थान रायथान रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा थे। महत्व। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। ये मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेज कमांडर था। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया। कर्नल जेम्स टोड, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। जन्म लिंगस्टन स्कॉटलैंड में हुआ। गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र थे। राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा में।
पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया थी, ऑफ द ट्रेवल्स इन वेस्ट इंडिया। जूलिया क्लैटरबर्ग द्वारा प्रकाशित। इनकी पत्नी थी जूलिया क्लैटरबर्ग। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा ऊंट। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। राजस्थान के राज्य कवि सूरमन मिश्र। खेजड़ी। प्रतीक चिन्ह राज्य वृक्ष है ये खेजड़ी। घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उपनाम समी, तार का कल्पवृक्ष या शिमलो। रेगिस्तान का गोरा। पेमे या तमिल दोगला भी कहते हैं खिचड़ी को। गोडावण ये राज्य पक्षी है। गोडावण घोषित वर्ष 21 मई 1981। वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेट्स। उपनाम मालमोल्डी, उकना, सोनचिड़िया, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चिंकारा प्रतीक चिन्ह राज्य पशु है चिंकारा। वन्यजीव श्रेणी। घोषित वर्ष 22 मई 1981। राज्य पशु चिंकारा। 21 मई 22 मई 1981। वैज्ञानिक नाम है इसका गैजेला बेनेटी। गैजेला गजेला भारतीय जाति। उपनाम छोटा हिरण भी कहते हैं चिंकारा को। ऊंट प्रतीक चिन्ह राज्य पशु पालतू से। घोषित वर्ष 30 जून 2014। वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमेडेरियस है। उपनाम रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। रोहिड़ा प्रतीक चिन्ह है राज्य पुष्प। घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम टेकोमेला एंडुलेटा। उपनाम रेगिस्तान का सागवान मारवाड़ टीक मरुशो। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम। अहिछत्रपुर नागौर के आसपास का क्षेत्र अहिछत्रपुर कहलाता है। जांगल देश बीकानेर व कुरु जांगला। महाभारत काल में मादरे जांगला।
ढूंढाट ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाट कहलाता है। जयपुर जयपुर दोसा दूधटो हरिश्चंद्रपुर नागौर के आसपास का क्षेत्र। जंग देश बीकानेर कुरु जांगला महाभारत काल में समाधि जंग। ढूंढाट ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाट कहलाता है। उत्तर तोदाताद्रि गलता तीर्थ मंकी बेली गालब ऋषि द्वारा जयपुर। शिवी मेवाड़ वाला क्षेत्र शिवी कहलाता है। मत्स्य प्रदेश महाभारत काल पांडवों का अज्ञातवास। अलवर भरतपुर कैरतल बहरोड डीग कोटबदली। मेवाड़ में चित्तौड़ उदयपुर प्रतापगढ़ सलूंगढ़ भीलवाड़ा और हापुड़ा राजसमंद मेवाड़ में आता है। मालव मालखेराड़ मालपुरा टोक कैराड़ जाजपुर शाहपुरा आदि। राठ अहिरवाट बांधशुर कैरतल तिजारा वाला क्षेत्र अहिर जाति की अधिकता के कारण राठ अहिरवाट कहलाता है। मेवात प्रदेश मेव जाति का अधिकता के कारण मेवात प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती बारह बूंदी झालावाड़ कोटा वाला क्षेत्र बारह बूंदी कोटा वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी राव शेखा द्वारा स्थापित चूरू शिखर जुजनू नीम का थाना शिखर श्रम शेखावाटी। बांगल चूरू शिखर जुजनू नीम का थाना बांगल। नागौर टिटवाना कुचामन वाला क्षेत्र बांगल क्षेत्र कहलाता है। बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है। तोड़ावाटी कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र शिखर जुजनू नीम का थाना। अनंत प्रदेश सांभर से शिखर तक। मेरवाड़ा मेर जाति का बाहुल्य अजमेर टोटगढ़ ब्यावर। रूमा सांभर के आसपास का क्षेत्र नमक रोमक सुश्रुत सहित। सपाड़ सवाई माधोपुर करौली का एमपी को छूने वाला क्षेत्र सपाड़। सपाद लक्ष्य 1.25 लाख गांवों का समूह सांभर के आकाश। बरड़ बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग बरड़ बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग बरड़ कहलाता है। खाट नदी का किनारा आया आचार्य प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। मेवाड़ डूंगरपुर प्रतापगढ़। मेवाड़ डूंगरपुर प्रतापगढ़ पहाड़ी से घिरा क्षेत्र मेवाड़। मालव प्रदेश डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता है। चंद्रावती सिरोही व अरुणाचल। सूरसेन राजधानी मथुरा थी यूपी। धौलपुर भरतपुर डी कुरुक्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग कैरतल तिजारा। गोडवाड़ लूणी नदी बेसिन पाली बाड़मेर बलोत्रा सांचौर जालोर वाला क्षेत्र गोडवाड़। गुजराता एविन सांग द्वारा दिया नाम जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग। डांग क्षेत्र धौलपुर से सवाई माधोपुर तक एमपी को छूने वाला क्षेत्र डांग की रानी करोली। मालानी मल्लीनाथ जी बाड़मेर बलोत्रा जालोर बाड़मेर बलोत्रा जालोर। मरु रेतीला मेरू पहाड़ी माल पहाड़ी प्रदेश।
16 महाजनपद। अंग की राजधानी चंपा थी। काशी की वाराणसी थी। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार वाला क्षेत्र। काशी की वाराणसी थी। वाराणसी व उसके आसपास का क्षेत्र। बतस्सी की कौशाम्बी थी। प्रयाग, इलाहाबाद के उसके आसपास का क्षेत्र। मगध की राजधानी गिरि ब्रज, आधुनिक राजगृह, दक्षिणी बिहार थी। बज्जी की मिथिला, जनकपुरी और वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर थी। कौशल की श्रावस्ती थी। फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। मल की कुशावती थी। देवरिया, उत्तर प्रदेश वाला वर्तमान क्षेत्र। पंचाल की अक्षतपुर काफिले थी। चेदी की शक्तिमती, वर्तमान बांदा के पास, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा वाला क्षेत्र। मत्स्य की विराटनगर थी। जयपुर का क्षेत्र। कंबोज की आटक थी। रजारिया एवं हजारा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। सूरसेन की मथुरा थी। मथुरा, उत्तर प्रदेश। अस्मक की पोटली पोतन थी। गोदावरी घाटी। गांधार की तक्षशिला, रावलपीडी एवं पेशावर थी, पाकिस्तान। आर्यों के भारत आगमन से भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना गया। इस समय राजस्थान का नाम ब्रह्मावर्त था। राजस्थान में आर्य सरस्वती नदी के आसपास बसे। मर मरुवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा और धौलपुर, जोधपुर, फलोदी वाला क्षेत्र। मरु या मरु प्रदेश का वर्तमान वर्णन ऋग्वेद, रामायण व चरक संहिता, महाभारत व बृहद संहिता आदि में मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। मत्स्य जनपद का विस्तार वर्तमान अलवर, भरतपुर, करौली, कोटपतली, बहरौल, कैथल, तिजारा व जयपुर का कुछ भाग था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। सूरसेन जनपद में राजस्थान का भाग भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली आता है। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली आता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। योद्धे जनपद, राजस्थान का उत्तरी भाग। राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद युद्धि जनपद था। बाद में सिकंदर के आक्रमण के बाद कुछ जातियां जो राजस्थान में आकर बसी, मालव, शिवी, अर्जुनन आदि थी। मालव, शिवी, अर्जुनन। मालवों का केंद्र जयपुर व टोंक के आसपास इनके सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए। अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर व आसपास इनकी मुद्राओं पर अर्जुनायन जय लिखा मिला। कुरु जनपद, वर्तमान दिल्ली व उसके आसपास का क्षेत्र। इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। महाभारत कालीन उल्लेख। कुरु जनपद। इतिहास जानने के साधन। पुरातत्व, साहित्यिक। पुरातत्व, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। साहित्यिक, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। धार्मिक, गैर धार्मिक, यूनानी, चीनी, अरबी। यूनानी, चीनी, अरबी। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम ने की। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत 1871 में CL कार्लाइल ने की। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी है।
सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख बडली अभिलेख है। बडली का शिलालेख बिनाय केकड़ी में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख ब्राह्मी लिपि में जैन धर्म की जानकारी देता है। गटियाला शिलालेख पहलोदी 861 ईस्वी कुरकुट के समय का है, जिसे माता की साल भी कहते हैं। लेखक मारतीमक उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर था। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी गटियाला शिलालेख से मिलती है। ओसिया का शिलालेख जोधपुर ग्रामीण का है। यह शिलालेख वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है। किराडू का शिलालेख बाड़मेर का है 1161 ईस्वी का। संस्कृत भाषा में परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू के गुरु वशिष्ठ की यज्ञ से मानी। बीकानेर प्रशस्ति 1594 जूनागढ़ जिले की है। लेखक जैता। इसके दोनों तरफ जयमल व पत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। बीकानेर राज सिंह तक का भी उल्लेख किया। रणकपुर प्रशस्ति पाली की है 1437। शिल्पी देवबाग। इसमें बप्पा रावल व खालबोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। राज प्रशस्ति राजसमंद की है 1676 76। राजसमंद जेल में 9 चौकी पाल पर 25 खाली पट्टी का पद। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। रचयिता रणछोड़ भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद की है 1460। रचनाकार महेश। इसमें अमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। माचेड़ी का शिलालेख जयपुर 1382। इसमें पहली बार पड़ गुजर शब्द का प्रयोग हुआ है। आमेर शिलालेख 1612 जयपुर। इसमें कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा गया है। बिजुलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170। लेखक गुणभद्र। उत्कीर्णकर्ता गोविंद। इसमें चौहान शासकों को 32 गोत्रीय विप्र बताया गया है। इसके अनुसार वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। रावण झील का निर्माण करवाया। इसे जैन श्रावक लोलाप ने लगवाया।
वेदनाथ प्रशस्ति सीसारमा उदयपुर की है। इसके अनुसार अरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य प्राप्ति हुई। लेखक रूप भट्ट था। जगन्नाथ राज प्रशस्ति उदयपुर की है। जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण बप्पा रावल से राणा जगत सिंह तक का उल्लेख है। रावल से राणा जगत सिंह तक का उल्लेख है। लेखक कृष्ण भट्ट। अपराजित का शिलालेख नागदा का है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित STGH ओझा ने इसे उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में रखवा दिया। शंकर घंटा शिलालेख चित्तौड़गढ़ का है। मौर्य शासक मानमौर्य की जानकारी शिव वंदना का उल्लेख है। मानमौर्य शिलालेख चित्तौड़ के पास पुटोली गांव में। कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। लेखक पुष्प उत्कीर्ण का तपस्या दी। गांधार का लेख झालावाड़ का है। इसमें 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख है। भुज कला अभिलेख बिलाड़ा का, जोधपुर ग्रामीण में। इसमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। नागभद्र द्वितीय के समय उत्कीर्ण। नांदसा युगलेख भीलवाड़ा का। यह एक तालाब में स्थित है। षष्ठी राग यज्ञ व अन्य यज्ञों की जानकारी भाषा संस्कृत। यहाँ 2 लेख मिलते हैं। पहला लेख 6 पंक्ति व दूसरा लेख 11 पंक्ति का है पर है। बरनाला युग अभिलेख गंगापुर सिटी का। वर्तमान में आमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी गंगापुर सिटी का आमेर संग्रहालय में रखा हुआ वैष्णव संप्रदाय की जानकारी बरनाला युग। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़ का वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख है। यह टुकड़ों में प्राप्त हुआ। इसका एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। लिपि ब्राह्मी लिपि भाषा संस्कृत। लिपि ब्राह्मी लिपि भाषा संस्कृत। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग में।
रत्ना रचना आयत्री भट्ट पुत्र महेश द्वारा। इसमें कुंभा की ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कुंभा की उपाधियां भी मिलती हैं। संग ऋषिलेख कैलाशपुरी उदयपुर का राणा मोकल के समय का लेख है। राणा लाखा द्वारा गया में शिव मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। अभिलेख शिलालेख शासक जानकारी। रसिया की छतरी का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों बप्पा से नरवर्मन वर्मा तक का कीर्ति स्तंभ है। महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शासक महाराणा कुंभा। जूनागढ़ प्रशस्ति महाराणा राय सिंह। जगन्नाथ राय प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह के। बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश का। सामोली शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंश। चिरवा शिलालेख गुहिल वंशीय शासक। अभिलेख शिलालेख रचयिता प्रशस्तिकार। ग्वालियर प्रशस्ति मीर भोज प्रतंगिया। मान मोरी का लेख पुष्य नागवट का पुत्र उत्कीर्ण शिवादित्य ने किया। रसिया की छतरी का शिलालेख वेद शर्मा प्रिय पट्टू के पुत्र। अपराजित के शिलालेख दामोदर का। राजस्थान में प्राचीन सिक्के। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। मुद्रा शास्त्र। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के थे। सिक्कों पर चिन्ह आकृति पशु पक्षियों राजा शासक पेड़ मछलियों का। दो करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान। 1893 में रियासत काली सिक्कों पर केब द्वारा लिखी पुस्तक। रूपक चांदी के द्रव्य सिक्के थे। दिनार चांदी के सिक्के थे। सोने के सिक्के रूपक चांदी के, दिनार सोने के, मोहर सोने मारवाड़। राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के मिले रेड टोक से 3075। राजस्थान के में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल जयपुर में। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बैराक सभ्यता स्थल से मिली। आहड़ भी तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं आहड़ से। एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का था। पद्मशाही सिक्का सलूम्बर की टकसाल में बना तांबे का सिक्का। मेवाड़ चित्तौड़ी बिलाड़ी उदयपुरी मुगली एलची चांद दोड़ी स्वरूप शाही डिंगल शाह आलम। मारवाड़ का भीमशाही गजशाही लल्लूलिया डब्बूशाही सिक्का मारवाड़। जयपुर में था जाड़शाही सिक्का चला। मोहम्मद शाही आली सिक्का। जाड़शाही मोहम्मद शाही आली। जैसलमेर में अक्के शाही मोहम्मद शाही और डोडिया सिक्का चला। जैसलमेर में अक्के शाही मोहम्मद शाही और डोडिया। डूंगरपुर में उदय शाही और त्रिशूलिया चित्तौड़ी सालीम शाही सिक्का डूंगरपुर में। अलवर में राव शाही और अक्के शाही सिक्का। अलवर में चला राव शाही और अक्के शाही। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही और सलीम शाही सिक्का। बीकानेर में गज शाही सिक्का। धौलपुर में तमंचा शाही। बूंदी में राम शाही कटार शाही चेहरे शाही 11 आसना। करौली में माणक शाही कटार शाही सिक्का था। कोटा में मदन शाही और गुमान शाही।
पाली में चला विजय शाही और लल्लू लिया सिक्का। पाली में विजय शाही और लल्लू लिया। नागौर में अमर शाही, किशनगढ़ में शाह आलमी, प्रतापगढ़ में मुबारक शाही, सलीम शाही सिक्का मुबारक चला। शाहपुरा में 11 सदिया माधो शाही, भीलवाड़ा में बिलाड़ी और चित्तौड़ी सिक्का चला। इतिहास का विभाजन: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ। आदि ऐतिहासिक काल, लिपि का विकास हुआ है लेकिन पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य के आधार पर राजस्थान की सभ्यता। कालीबंगा, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की। उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर ने 1961-62 में किया। उत्खनन किया बीबी लाल व बीके थापर ने 1961-62 में। नदी गंगर सरस्वती नदी थी। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यहाँ सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले। इसे दीन इन बस्ती कहा गया है। यहाँ से मलिक मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। हाइड्रो दो फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली के सबसे चिरायु कब्र मिली। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली। 7 आयताकार अवन कुंड मिले। हाथी दांत की गंदगी मिली। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। बेलनाकार मोहरें मिली। युगल समाधियां और कलश समाधान मिला। स्वास्तिक का चिन्ह मिला यहाँ से। ऊँटों की अस्थियां मिली यहाँ से। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला। यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले। मिट्टी से बना कुत्ता व वृषभ कृति मिली। गणेश्वर, नीम का ताना कांतली नदी के किनारे तोरावाटी का ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये खोज आरसी अग्रवाल ने की। नीम का ताना तोरावाटी बेसिन में स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर, नीम का थाना कांतली नदी के किनारे। तोरावाटी या कांस्ययुगीन सभ्यता है। खोज आरसी अग्रवाल ने की। नीम का थाना तोरावाटी बेसिन में स्थित कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोज आरसी अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खनन आरसी अग्रवाल विजय कुमार ने 1977-78 में किया। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबा मिला है। यहाँ से तांबे की बाणाग्रह व मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। कपीस वर्णी मरदभांड व 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। पत्थर के बाद मिले हैं। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ नदी के किनारे स्थित है। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 में। उत्खनन आरसी अग्रवाल HD सांकलिया ने किया। आगाटपुर धूलकोट ताम्रवती नगरी। यहाँ से गंदे पानी के निकास
में काम लिए जाने वाले चक्रकूप के अवशेष मिले। रंगाई छपाई के टप्पे काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मेजबान मिले। अनाज रखने के बड़े कोठे कोरे मिले। 6 तांबे की मुद्राएं व 6 चूल्हे मिले। 3 तांबे की मोहरें व तांबा गलाने की भट्टियां मिली। ईरानी धूपदानी व जलपात्र मिले। मिट्टी से बने बानास या बुल की मूर्ति मिली। पत्थर के सिलवट्टे व मेल उतारने के पत्थर मिले। तांबे की कुल्हाड़ियां व अंगूठियां व चूड़ियां मिली। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता का अंकन मिला। आटा पीसने की चक्की मिली। उत्खनन के 8 स्तर मिले। 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले। बैराट सभ्यता राजस्थान के कोटपुतली बैरोड में स्थित है। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1937 में। उत्खनन NR बनर्जी KN दीक्षित ने 1962-63 में किया। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया। मौर्यकालीन व महाभारत कालीन अवशेष मिले। यहाँ की बीजक डूंगरी, भोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि प्रसिद्ध है। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया। चीनी यात्री हेविनसांग ने यहाँ भ्रमण किया। यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली। मौर्यकालीन बाबरू शिलालेख मिला। 8 बौद्ध मठ मिले। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली। 8 चांदी की मुद्राएं मिली। संख्य लिपि के प्रमाण मिले। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले। बालातर सभ्यता स्थान बल्लभ नगर उदयपुर में है। खोज 1979 में डॉक्टर BN मिश्र द्वारा की गई। उत्खनन 1993 में BN मिश्र, RN मोते, देवी कोठारी व ललित पांडे द्वारा किया गया। इसे 300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। तांबे के औजार, आभूषण व मुद्राएं मिली। हाथ से बने हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले। लोग गलाने की भट्टियां भी मिली। बालातर सभ्यता से यहाँ से 11 कमरों का बड़ा भवन मिला। बालातर सभ्यता से 2700 साल पुराना ध्यान मग्न युगी का कंकाल मिला। बालातर से यह सभ्यता बनास सभ्यता से संबंधित है। बालातर सभ्यता नौ सभ्यता स्थान भरतपुर में है। उत्खनन RC अग्रवाल व डेविडसन ने किया। लो युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। तांबे के सिक्के, पाषाण कालीन व गर्भकालीन अवशेष मिले। 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा, जाक बाबा की प्रतिमा मिली। रंगमहल सभ्यता स्थान हनुमानगढ़ के। खोज अन्ना रेड द्वारा 1953 में की गई। 105 तांबे की मुद्राएं मिली। कुषाण कालीन में गुप्त कालीन अवशेष, गंधार शैली की मृण मूर्तियां मिली। जोधपुरा सभ्यता स्थान कोटपुतली बैरोड में है। सावी नदी के किनारे लोहे की भट्टियां व सूप व कुषाण काल के अवशेष मिले। जोधपुरा सभ्यता से सुनारी सभ्यता स्थान नीम का थाना से प्राप्त हुई। लो युगीन सभ्यता के अवशेष, लो प्राप्त करने की प्राचीन भट्टियां मिली। चावल प्राप्त करने के सिवा आखेट के साक्ष्य मिले। सुनारी सभ्यता से
सोंधी सभ्यता स्थान बीकानेरी से इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। खुदाई अमलानंद घोष के नेतृत्व में हुई। ये भी पाक हड़प्पा स्थल है। बागोर सभ्यता स्थान भीलवाड़ा से प्राप्त हुई। कोटारी नदी के किनारे बीएन मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे महासतियों के टीले के नाम से जाना गया। रेड सभ्यता टोक, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ से मालव जनपद की जानकारी मिलती है। यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले। नगर सभ्यता स्थान उनियारा टोक, मालव जनपद के साक्ष्य मिले। गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले। नगरी सभ्यता स्थान चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन नाम मध्यमिका नगरी सभ्यता का। खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की। सिवी जनपद की जानकारी मिली यहाँ से। तिलवाड़ा बलोत्रा, ये सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ तथा इस सभ्यता स्थल का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक था। इस स्थल से उत्तर पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। सुखपुरा नया गांव भीलवाड़ा, यहाँ से 1000 वर्ष पुराना भूमिज शैली का परमार वंशी विष्णु मंदिर मिला, जो संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है। परिवार सानू गांव जैसलमेर, यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं, जो 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो विश्व में सबसे प्राचीन है। बांका गांव भीलवाड़ा, यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा खोजी गई। बीनमाल जालोर, यहाँ से प्राप्त मृत पात्रों पर रोमन एम्फोरा अंकित मिला है। डेरा थोरा शिववाड़ी बीकानेर, पाषाणकालीन युग के अवशेष मिले हैं। टाटोली केकड़ी, यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। खानपुरा झालावाड़, ये आड़ोती का प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले। खुंदुबरा कोटा, यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। गंगधार झालावाड़, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा पूरा अवशेष मिला है। कमहारिया बिनाय, यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। डंडीकर अलवर, यहाँ से 5 से 7,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। इस स्थल से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। गिलुंड राजसमंद, ये सभ्यता स्थल बनास नदी के तट पर विकसित हुई तथा यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। नलियासर सांवर, यहाँ से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं। इस स्थल से प्रत्यारकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती बारा, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस स्थल से 11 से 12वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों के ध्वस्त अवशेष मिले हैं। सांवर जयपुर, प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। सांवर जयपुर से शाहपुरा महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। इससे वाल उदयपुर लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। दर भरतपुर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गरदरा बूंदी, ये
शाहजहाँ नदी के किनारे विकसित हुई थी। बानपुरा कोटा यहाँ से शैल चित्र खोजे गए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार ब्राह्मणों से उत्पत्ति राजपूतों की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों से उत्पत्ति राजपूतों की। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मणों से। पिंगल सूत्र कृति के अनुसार ब्राह्मणों से। मंडोर शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों से। वीएन पाठक के अनुसार ब्राह्मणों से। अग्निकुंड से उत्पत्ति, पृथ्वीराज रासो, सूर्यवन मिश्रण, मोनोपनेसी, किराडू शिलालेख। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जीएस ओझा। अग्नि पुराण, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अरशनाथ शिलालेख। वेदिकारों की संतान, सीवी वेद, गौरीशंकर के चंद ओझा, मनुस्मृति। विदेशियों की संतान, कर्नल जेम्स स्टोट, स्मिथ, विलियम ब्रूक, दशरथ शर्मा। वीएन स्मिथ, मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, चट्टोपाध्याय। राजपूतों की उत्पत्ति सक्सियन से किसने बताई है? कर्नल जेम्स स्टोट ने। अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। भारतीय इतिहास में राजपूत काल माना जाता है 7 से 12वीं शताब्दी तक। राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से किसने मानी? कुषाण कनिंघम ने। गोयल वंश, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। राठौड़ वंश, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ का। कछवा वंश, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, आमेर का। चौहान वंश, शाकंभरी, अजमेर, हाड़ौती, नाडोल, सिरोही, जालौर का। परमार वंश, आबू, मालवा का। भाटी वंश, जैसलमेर, बटनेर का। यादव वंश, करौली का। गुर्जर प्रतिहार, गुजरात, बीनमाल, मंडोर का। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी रहा। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कन्नौज, मंडोर, अवंती। कन्नौज, मंडोर, अवंती। बीनमाल, मेड़ता, उज्जैन। प्रतिहार का आदि पुरुष हरीश चंद्र था। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं मंडोर, बीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत, वीएन स्मिथ, स्टैनफोर्ड। बीनमाल के ही माना। भगवान लाल इंद्रजी कुषाणों के समय आए हुए वाले। बॉम्बे गेजेटियर, विदेशी गुजराता में बसे हुए। गौरीशंकर चंद ओझा, देसी क्षेत्री। एहसान, भारतीय क्षेत्रीय थे। कनेडी महोदय, ईरानी, सूर्य उपासना के कारण। कनिंघम, शक व यूचियों की संतान। भंडारकर, विदेशी माना। भंडारकर। स्मिथ, व्हीलर, अर्नले, ऊणों की संतान। संपूर्ण भारतीय साहित्य ऊणों को विदेशी मानता है। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सुलेमान व अल-मसूदी। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया, जुर्ज। अल-मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को कहा अल-गुर्जर। नीलकुंड, रागनपुर, देवली व कराहाऊ शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। मोहनोत-नेरसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। हरीश चंद्र, प्रतिहारों का आदि पुरुष।
दो पत्नियां थी, भद्रा और द्विजात्मा। भोगभद्र कक रज्जिल देह थे। भद्रा के पुत्र थे भोगभट कक रज्जिल देह। भोगभट कक रज्जिल देह। रज्जिल मंडोर की वंशावली का प्रारंभ। रज्जिल ने मंडोर की राजधानी बना। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया। रोहिष्कुप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। रज्जिल के पोते नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। पीनमाल शाखा को स्थापित किया। नागभट्ट के बाद शासक भोज प्रत्यार रहे। सिलुक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिलुक जोट प्रत्यार वीणा वादक। नागभट्ट प्रथम जालोर कन्नौज व अवंती के प्रत्यार वंश का संस्थापक। उपनाम उपाधि नागावलोक नारायण म्लेच्छों का नाशक। इंद्र के दंभ को नाश करने वाला। इसने पीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया। नागभद्र वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मत्स्य राज देवराज का पुत्र वत्स राज था। प्रत्यार वंश की नींव डालने वाला। प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक। उपाधियां रणअस्तीन जयवराय। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। राष्ट्रकूट बद्रुव से पराजित हुआ। इसके समय कुवलयमाला व हरिवंश पुराण की रचना की गई थी। नागभट्ट सेकंड माता सुंदर देवी थी। पिता वत्सराज थे। उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। कन्नौज की शाखा का संस्थापक आदि। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई। कुमाण रासो ने नागभट्ट सेकंड के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आहत सिंह विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट सेकंड की ओर खींचते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र में नागभट्ट सेकंड की गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। मीरभोज पिता राम भद्र थे। माता अप्पा देवी थी। इसे प्रत्यारों का पितृता शासक कहते हैं। उपाधियां आदिबरा ग्वालियर प्रशस्ति में प्रभास दौलतपुर अभिलेख। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बग्रमसला लेख। इसके समय प्रत्यारों की शक्ति चरम पर थी। ग्वालियर प्रशस्ति खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। श्लोक 17 लेखक कनिष्क पुत्र बलादित्य। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा। महेंद्रपाल प्रथम मीरभोज का पुत्र। उपाधि निर्भय नरेश। रघुकुल चूड़ामणि निर्भयराज महेंद्रयुद्ध आदि। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्वेषाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास आदि थी। महिपाल प्रथम राजशेखर ने इसे